अब दिखेगा भारत। नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अब देखेगा भारत। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मैटरनिटी लीव पर मांगा जवाब। याचिकाकर्ता बोली 3 महीने से ज्यादा उम्र का बच्चा गोद लेने पर लीव नहीं मिलती, ये असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से महिला कर्मचारी के लिए मैटरनिटी लीव से संबंधित एक महत्वपूर्ण मामला जवाब में मांगा है। इसमें याचिकाकर्ता का कहना है कि 3 महीने से अधिक उम्र के बच्चे को गोद लेने पर मैटरनिटी लीव का अधिकार न मिलना असंवैधानिक है। याचिकाकर्ता में कहा गया है कि ये भेदभावपूर्ण है और महिला अधिकार का उल्लंघन करता है, जो बच्चों की देखभाल में समान अधिकार की मांग करती है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा है और इस मुद्दे को गंभीरता से लिया है। मामला क्या है? यह मामला 2020 में दिल्ली की एक महिला कर्मचारी द्वारा दायर की गई याचिका से जुड़ा हुआ है। याचिकाकर्ता ने, जो सरकारी कर्मचारी है, ने अदालत में यह दावा किया है कि उन्होंने 3 महीने से ज्यादा उम्र के बच्चे को गोद लिया था, लेकिन सरकारी नीति के अनुसार केवल जन्म से 3 महीने तक के बच्चे को गोद लेने पर महिला को मैटरनिटी लीव दी जाती है। उनका कहना है कि यह नियम असंवैधानिक है क्योंकि यह महिलाओं को उनके अधिकारों से वंचित करता है और गोद लेने वाली माताओं के लिए समान अवसर प्रदान नहीं करता। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 यानी समानता का अधिकार, 15 भेदभाव का निषेध और 21 यानी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार के तहत सभी महिलाओं को समान अधिकार मिलना चाहिए, चाहे वे जैविक रूप से बच्चे को जन्म देती हों या गोद लेती हैं। उनका यह भी कहना है कि यह असंवैधानिक भेदभाव उन महिलाओं के खिलाफ है जो शारीरिक, मानसिक और असामाजिक कारणों से जैविक रूप से मातृत्व नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी बच्चों की देखभाल करना चाहती हैं। सुप्रीम कोर्ट का रुख। सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार से इस मुद्दे का जवाब मांगा है। अदालत ने कहा है कि यह मामला महिला कर्मचारी के अधिकारों से संबंधित है और इसे गंभीरता से लिया जाएगा। न्यायमूर्ति ने यह भी कहा है कि इस मुद्दे पर सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए और यह बताना चाहिए कि गोद लेने वाली महिला को मैटरनिटी लीव से वंचित क्यों रखा गया है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से 4 हफ्तों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। मैटरनिटी लीव और गोद लेने की नीति। भारत में 2017 में पारित पत्र नीति मैटिफिट एक्ट के महिलाओं में 26 सप्ताह की मैटरनिटी लीव देने का प्रावधान किया गया था, जो पहले 12 सप्ताह था। हालांकि इस एक्ट में यह स्पष्ट किया गया कि इस लीव का लाभ केवल उन महिलाओं को मिलेगा जिन्होंने अपने बच्चे को जन्म दिया है। इस कानून में गोद लेने वाली माताओं के लिए केवल 12 सप्ताह की लीव का प्रावधान था और लीव का लाभ उन महिलाओं को मिलता है जिन्होंने 3 महीने से कम उम्र के बच्चे को गोद लिया है। इसके बाद यदि बच्चा 3 महीने से ज़्यादा का हो तो माँ को मैटरनिटी लीव का लाभ नहीं मिलता। यह कानून गोद लेने वाली महिलाओं का समानता के अधिकार से वंचित करता है क्योंकि उन्हें अपने बच्चों की देखभाल के लिए समुचित समय नहीं मिल पाता। विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह की नीति का पालन करना न केवल महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है, बल्कि यह समाज में महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक कदम पीछे हटना है। महिला अधिकारों के उल्लंघन का तर्क। याचिकाकर्ता के वकील ने कोर्ट में यह तर्क दिया कि गोद लेने के बाद मां को समान अधिकार मिलना चाहिए जो जैविक रूप से जन्म देने वाली माताओं को मिलता है। उनका कहना था कि यह भेदभाव महिलाओं के अधिकारों का उल्लंघन करता है। गोद लेने वाली मां की भूमिका बच्चे के पालन पोषण और देखभाल में कोई फर्क नहीं होता, फिर क्यों उन्हें समान अधिकार नहीं दिए जाते। वकील ने यह भी कहा कि इस नियम में मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान महिलाओं को भी असुविधाएं होती है। कई महिलाएं शारीरिक कारणों से मातृत्व से वंचित होती हैं, लेकिन फिर भी वे बच्चों की देखभाल करना चाहती हैं। ऐसे में यह नीति इन महिलाओं के लिए भेदभावपूर्ण साबित होती है। केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया। केंद्र सरकार ने इस मामले में जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा है। सरकार का कहना है कि वे इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं और जल्द ही अदालत को अपनी स्थिति बताएंगे। इस बीच महिला अधिकार कार्यकर्ता ने उम्मीद जताई है कि सरकार इस पर विचार करके महिलाओं के लिए समान अधिकारों का सुनिश्चित करे और इसे भेदभावपूर्ण नीति को खत्म करेगी। महिला अधिकारों की वर्तमान स्थिति। भारत में महिलाओं के अधिकारों की स्थिति में पिछले कुछ दशकों में सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी कई मुद्दे मौजूद हैं। महिला कर्मचारी के लिए मैटरनिटी लीव, समान वेतन, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों पर विचार करने की आवश्यकता है, जबकि भारत सरकार ने महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं और कानून बनाए हैं। महिला अधिकारों की वास्तविक स्थिति में सुधार की जरूरत है।
अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह भी देखा गया कि जहां कुछ देशों में महिलाओं को गोद लेने पर भी समान मैटरनिटी लीव का अधिकार मिलता है, वहीं भारत में यह अधिकार नहीं दिया गया है। महिलाओं को केवल उनके शारीरिक बच्चे की देखभाल के लिए लीव मिलती है, जबकि अन्य देशों में गोद लेने पर भी उन्हीं अधिकारों का सम्मान किया जाता है। विशेषज्ञों की राय। कई महिलाएं अधिकार कार्यकर्ताओं, सामाजिक संगठनों ने इस मामले पर चिंता व्यक्त की है। उनका कहना है कि गोद लेने वाली महिलाओं को समान अधिकार देने के लिए सरकार को इस नीति में बदलाव करना चाहिए। वे कहते हैं कि यह समय की आवश्यकता है कि महिलाओं को उनके मातृत्व अधिकारों में समानता मिले, चाहे वे बच्चे को जन्म दे या गोद ले। सामाजिक कार्यकर्ता रितु यादव का कहना है कि यह महत्वपूर्ण कदम होगा अगर सरकार गोद लेने वाली महिलाओं को भी मैटरनिटी लीव का समान अधिकार देती है। यह एक सकारात्मक बदलाव होगा जो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। अब तक नमस्कार और देखते रहिए अब देखेगा भारत।